क्या ये बात सच है? कहते हैं कि शादियों में लड़कियां जानबूझकर अपने कपड़े दिखाने के लिए लड़कों के कमरे में जाकर पूछती हैं, मेरी अम्मी यहां पर है क्या? बारात से लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? अब यार 1 घंटा और रुक जाता ना तो लाल वाली सेट हो जाती। कहते हैं प्री मेडिकल वालों को मजाक मजाक में ही डॉक्टर बोल दिया करो। क्यों? इससे उनके जीने का आधा मकसद पूरा हो जाता है। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। देखिए, आंसू तो दुश्मन भी साफ कर देते हैं। हाँ। आंसू तो दुश्मन भी साफ कर देते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो नाक साफ करे। देखो, कुछ मुहावरे समझ नहीं आते। आप मोटे आदमी को ये नहीं कह सकते चल पतली गली से निकल जा। यार महंगाई आप देखो, लोग नफसियाती मरीज हो गए। मेरा एक दोस्त गंदे कपड़ों को इस्त्री कर रहा था। मैंने बोला ये क्या कर इस्त्री करके धोऊंगा, बाद में लाइट का कुछ पता नहीं होता। कल मुझे एक लड़की ने कहा ना कि भाड़ में जाओ। मैंने कहा जा जा, तेरे जैसी रोजाना 10 लड़कियां मुझे ब्लॉक करती हैं। आप यकीन करो, मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है ना तो वो है सिर्फ अलार्म। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। समंदर से कह दो कि अपनी मौजें संभाल के रखे। जिंदगी में तूफान लाने के लिए बीवी ही काफी है। आप ये देखो यार, मोटा आदमी ज्यादा देर तक बीवी से नाराज नहीं रह सकता। क्यों? इधर थोड़ी देर नाराज होता है और उधर खाने का टाइम हो जाता है। जी बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहां होती हैं? तो दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? अच्छा, सिगरेट पीती हैं आप? आप नहीं पीते? नहीं, मैं अगरबत्ती पीता हूं ताकि सवाब का सवाब भी मिले और खुशबू भी आए। तो आप देखो, एक साहब ने मुझसे पूछा ये खुशियां क्या होती है? मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरी तो पैदाइश ही पाकिस्तान की है। पिल्ले जलेबी की दुकान पे गया, आधा किलो गरम गरम जलेबी खाने के बाद जो है ना, पैसे नहीं थे इसके पास। जलेबी वाले ने उसको खूब मारा। मार खाने के बाद भी नहीं जा रहा। जलेबी वाले ने कहा जा क्यों नहीं रहा? कह रहा आधा किलो इसी तरह और नहीं मिल सकती। लेकिन जब बचपन में हमारे अब्बा कहते थे ना, बैठो तो जरा एक जरूरी बात करनी है, फिर वो गुना भी याद आ जाते थे जो कभी किए नहीं होते थे। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा। गैरों को हम खुद लूट लेते हैं। बीवी ने अपने शौहर को कॉल की ना कि कहाँ हो? शौहर ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर से खून बह रहा है। कहेंगे लंच बॉक्स सीधा रखना, सालन ना गिर जाए। बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था। फिर क्या? जिसकी थी उसने देख ली। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सलामती की दुआएं करें तो उनसे उधार ले लें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप तीनों ज़हीन लोग बैठे हैं, बताइए महबूबा और बीवी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? महबूबा आंखें झुकाकर शॉपिंग करवाती है और बीवी आंखें दिखाकर शॉपिंग करवाती है। अमरूद और महबूब से परहेज करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में कीड़ा होता है। अब वो बच्चा कह रहा है अपने अब्बू से, अब्बू आप किससे मोहब्बत करते हैं? बाप ने कहा तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता हूँ। बच्चा कहने लगा बहुत अच्छे, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे आसानी से क्या चीज मिलती है? क्या? कजन का रिश्ता। जाली बाबा को जो चक्कर होता है, इतना खतरनाक चक्कर होता है। अब यकीन करो, हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से कह रहे बच्चा उल्टा लेट जा। लड़का कह रहा बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं है। बाबा आप बड़े पहुंचे हुए हैं, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? जो है बाबा गंदी बात कर रहा, फैमिली शो है। वो कौन सी चीज है जो नहाने से छोटी हो जाती है? कौन सी? आप बताएं। साबुन। अभी पिल्ले मुझसे कह रहा है ईद है उसमें भाई मुझे 7 यूपी पीनी है। मैंने कहा 7 यूपी? कह रहा 7 अप। कि हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, हम भी बेसहारा तुम भी बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा फिटे मुंह हमारा।
आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। अच्छा, ऐसा आदमी अगर नया नया अमीर हो जाए ना तो मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए छोटी ईद पर भी बकरा काट देता है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा हो कि आओ मैं तुम्हें टिकटॉक की तंग गलियों से निकालकर व्हाट्सएप की खुली फिजाओं में ले चलूं? एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करे बेटा, लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। मैरिज जो है ना, तलाक के पीछे ये नंदों का भी केस था। नंद, हुकूमत को चाहिए नंदे बंद कर दें। ये नंद करती है सबसे ज्यादा गंद। नंदे बंद शादी, हाँ, शादी के शुरू में बहुत प्यार करती, भाभी इधर मत जाए, वहां खड्डा इधर 6 महीने बाद वही खड्डे की तरफ लेके जा रही है।